किडनी मानव शरीर का एक अहम हिस्सा है जिसको ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी मानी जाती है। इसको ठीक रखने के लिए आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर की बाहरी सफाई करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन शरीर को अंदर से साफ रखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही डाइट लें। आज हम अपने चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में आपको यही बताने वाले हैं कि किडनी को ठीक रखने के लिए आप अपनी दिन भर की डाइट में क्या ले सकते हैं। किडनी से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, अगर आप इसको अनदेखा करते हैं तो यह काफ़ी गंभीर हो जाती है और इसके साथ ही इसका सही इलाज ना लेना आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अगर आप किडनी के लिए इलाज ले रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए सही डाइट भी लें। और अगर आपकी किडनी ठीक है और आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हमेशा ठीक रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी डाइट में क्या लें। आप अपनी रोजाना की डाइट में सभी प्रकार के अनाज, जिसमें गेहूं, बाजरा, ज्वार, कूटू, मकई, चावल और अंकुरित अनाज भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों में भी सभी प्रकार की सब्जियां खा सकते हैं, जिसमें आप उन सब्जियों का सेवन कम मात्रा में करें जो मसालेदार बनाई जाती हैं। फलों में आप सिर्फ खट्टे फल कम मात्रा में खाएं और रसदार फलों का सेवन सही मात्रा में करें। आप अपनी डाइट में कुछ खास ड्रिंक्स को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी, गन्ने का रस, नींबू पानी, गाजर या चुकंदर का जूस, फलों का जूस, सब्जियों का जूस और आप अपनी डाइट में सूप भी शामिल कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि डब्बा बंद जूस का सेवन ना करें और ताजे फलों का जूस भी सीमित मात्रा में ही पिएं। चलिए सुबह के नाश्ते से शुरुआत करते हैं। सुबह का नाश्ता आप 7 से 8 बजे के बीच कर लें, जिसमें आप अपनी डाइट में 1 कप ग्रीन टी या दूध के साथ बादाम खा सकते हैं, या फिर आप पोहा, उपमा, नमकीन दलिया, आलू के पतले पराठे, सब्जियों के भरवा पराठे, ओट्स, अंकुरित अनाज या सामान्य रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, जिसमें आप हरी सब्जी खाएं और भूख के हिसाब से ही रोटी खाएं। सुबह का नाश्ता अच्छा और पेट भर के करना चाहिए, इससे आपका पूरा दिन एक्टिव रहता है। इसके बाद आप लगभग 11 बजे नारियल पानी पी सकते हैं, या आप कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं, जिसमें आप सेब का सेवन जरूर करें। इसके साथ ही आप संतरा, मौसमी जैसे रसदार फलों का भी सेवन जरूर करें। इससे आपका शरीर अंदर से डिटॉक्स होगा और आपके शरीर में गंदगी जमा नहीं होगी और आपकी किडनी अपना काम ठीक तरह से कर पाएगी। इसके बाद दोपहर के खाने में आप सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद और दही का सेवन कर सकते हैं। आप दोपहर में सुबह के हिसाब से कम मात्रा में खाना खाएं। आप सब्जी और दाल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें और दोपहर का खाना 1 से 2 बजे के बीच कर लें। इसके बाद आप खाने के आधे घंटे बाद पानी का सेवन करें। खाने के दौरान पानी का सेवन ना करें। लगभग 4 से 5 बजे के बीच आप 1 कप चाय पी सकते हैं, जिसके साथ आप बिस्किट खाएं। खाली पेट चाय ना पिएं, इससे आपको पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, या फिर आप सूप भी पी सकते हैं। फिर आप रात का खाना 8 से 9 बजे के बीच खा लें, जिसमें आप रोटी और सब्जी खाएं, या फिर आप सिर्फ सलाद भी खा सकते हैं। रात का खाना बहुत हल्का खाना चाहिए, या फिर आप खाना ना भी खाएं तो भी आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रात को आपका शरीर आपके लिए आहार को पचा नहीं पाता, जिससे आपको शरीर में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप रात को कुछ हल्का ही खाएं और रात के खाने के तुरंत बाद आप ना सोएं। कम से कम 20 से 30 मिनट तक आप टहलें, इसके बाद ही सोएं। इससे आपका आहार सही से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये है कुछ आहार जिनका सही मात्रा और सही समय में सेवन करने से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं।
अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्दा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्दा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं मरीज का मनीष क्या प्रॉब्लम थी जब आप आए थे? उसको प्रॉब्लम ये थी कि वो खाना कम खाता था। हाँ जी। तो किडनी की किडनी के जो फंक्शन जो आ रहे थे उसके वो एक तो 73% था, एक 26 पॉइंट कुछ परसेंट थे। हाँ जी। और बाकी जो है यही प्रॉब्लम थी उसको बस। फिर क्या आपने एम्स वाले डॉक्टर से संपर्क किया था? बताइए। डॉक्टरों से संपर्क करें, वो तो दवाई चली रही ना थी। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें।